मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है, कंपनी यहां से 60% डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। अगर ये 60% गिरा हुआ है तो क्यों गिरा हुआ है, ये साफ साफ हमको समझ में आ गया इसके बैलेंस शीट को देखिए, कि जो बैलेंस शीट ये बता रहा है कि ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट नहीं कर पा रही है। अगर हम यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो केवल 6% का है, जो कि 2 साल पहले 25% 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा, नेट प्रॉफिट 294 करोड़ घट के हो जाएगा लगभग 965 करोड़ के रिस्पेक्ट में, 300% डाउन हो जाएगा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। तो आप समझ सकते हैं कि क्या शेयर प्राइस ऊपर से 50-60% गिरेगा? नहीं, क्या बिल्कुल गिरेगा। और वही यहां चीज होते हुए देखने को मिल रहा है, 60 से 61%, 62% के रिस्पेक्ट में ये स्टॉक्स गिर रहा है। अब जरा इस चार्ट को और जरा जूम करके देखते हैं कि ये 60-60% गिरा, फिर ऊपर की तरफ गया और फिर से इसी रेंज में आ गया है। तो क्या बार बार जब इस रेंज में आ रहा है तो क्या इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा? ये इस रेंज को भी ब्रेक करते हुए नीचे जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ेगा कि घटेगा, ये किसी को नहीं पता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर से घट के 3% हो जाएगा, जो कि हमें 2012, 2013, 2014 के आसपास देखने को मिला था। यहां पे अगर आप देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 20% था वो 13 में घट के 7%, और उसके बाद घट के 3%। तो यहां पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% था वो घट के 20%, फिर 12%, फिर 6%। क्या आगे आने वाले टाइम तक क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3%, 4% गिर जाएगा? अगर ये गिरेगा तो इसका शेयर प्राइस यहां से और डाउन जाएगा। और कहां तक जा सकता है? तो एक सपोर्टिव रेंज इसका निकल के आता है ये, और वो है 911 रुपया। यानी अभी जो प्राइस चल रहा है वहां से भी ये लगभग 10 to 20% का डिस्काउंट दे सकता है। ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो जाएगा तब, कि जैसा यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो गया था, मैं आपको दिखाता हूं, 3% के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9, 11, 14 बढ़ गया था। तो उससे क्या हुआ था, आइए इसके पूरे बैलेंस शीट्स को, पूरे चार्ट को समझते हैं। तो आते हम पुराने डाटा पे, और यहां पे पुराना डाटा हम आपके सामने रखते हैं। और यहां पे पुराना डाटा जो आपके सामने रख रहे हैं वो टाइम पीरियड भी देखिएगा। जैसे 2014 में जब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा था तो कंपनी 40 से 50% के डिस्काउंट पे चली गई थी। लेकिन जैसे ही ओपीएम अच्छा हुआ, इसका जैसे ही ओपीएम अच्छा हुआ, इसमें हुआ क्या आगे, यहां पे मैं इसको कट करता हूं, यहां पे लाता हूं। जैसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हुआ, इस स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। और कितना रिटर्न जनरेट करके दिया? तो ये टाइम पीरियड देखिए कब का है, ये टाइम पीरियड है 2016 का। तो 2016 यानी 2014 में 15 में प्रॉब्लम आई थी, 2014-15 तक एक साल का टाइम करेक्शन लगा, और उसके बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया, लगभग 220% का रिटर्न। तो आने वाले 3 साल में कंपनी ने 220% का रिटर्न जनरेट करके दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए यहां पे तो उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है कि कोविड का टाइम पीरियड आ जाता है, और कोविड में जो डिस्काउंट होता है वो लगभग 57-58% का गिरावट होता है। और कोविड में गिरावट के बाद जरा इसका बैलेंस शीट देखिए, मार्च 2020 में कंपनी 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करती थी। मार्च 2021 और 2022 में क्या हुआ? 25% और 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ। 494 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 800 करोड़ 900 करोड़ का हो गया। तो नेट प्रॉफिट डबल हो गया है एक साल में। और शेयर प्राइस क्या हुआ? आप यहां पे शेयर प्राइस का ग्रोथ देखिए भाई साहब, शेयर प्राइस क्या हुआ आप यहां पे नोटिस करिए। शेयर प्राइस को लेकर शेयर प्राइस 2 सालों में 900% का रिजल्ट दिया है। 900% का ग्रोथ दिया है पॉलीप्लेक्स ने। तो 900% ग्रोथ देने के बाद क्या ये अनयूजुअल ग्रोथ नहीं है? बिल्कुल है। अगर डबल हुआ तो यहां से शेयर प्राइस डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन शेयर प्राइस 900% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो करेक्शन होना लाजमी था। इतना ग्रोथ किसी भी स्टॉक्स में पचता नहीं है। तो अपर टाइम पे क्या हुआ? जैसे स्टॉक्स में करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, कब की टाइम पीरियड? अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में करेक्शन हुआ, और ये करेक्शन हमको यहां पे देखने को मिल रहा। मार्च 2023 के बाद सारे स्टॉक्स भागे, ऐसे स्टॉक्स ने भी भागे, लेकिन सारे स्टॉक्स तो फंडामेंटल अच्छा थे।
इसके फंडामेंटल तो हिले हुए हैं ना, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो घट रहे हैं ना, जिसकी वजह से हुआ क्या, इसका शेयर प्राइस फिर से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो लोग इस रेंज पे इसको बाई किए हुए हैं उनको इस रेंज पे बेचना नहीं चाहिए। सेल तो करने का नहीं है अभी इस टाइम पे, करना रहता तो इसी टाइम पे आपको करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर अभी वहां पे सेल नहीं किए हैं तो इस रेंज पे आपको सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि नीचे जाने की जो ग्रोथ है वो फिक्स्ड हो गई है। अब यहां से बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो 15 से 20%, 10 से 20% के बीच में जा सकता है, इससे ज्यादा गिरावट नहीं होगा। लेकिन अगर यहां से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, जैसे मैं यहां पे मंथली कैंडल चार्ट लगा देता हूं, तो मंथली कैंडल चार्ट भी ये बता रहा है कि हर कैंडल नीचे बनता जा रहा है, यानी अभी इसमें गिरावट बची हुई है, गिरावट और हो सकती है, और ये गिरावट लगभग 920 के प्राइस तक जा सकती है, 911 910 के प्राइस तक भी जा सकती है। इस रेंज पे जाने के बाद होगा क्या, ये रेंज देखिए जाते जाते कम से कम 1 क्वार्टर का टाइम लगेगा, 3 महीने का टाइम लगेगा, और 3 महीने में नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो सबसे वर्स्ट आ सकता है, और उससे खराब रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर हमें ग्रो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी, देखिए अगर हम ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पुराने डाटा ऐसा बता रहे हैं, और ये चीज़ अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख के समझेंगे तो जो डीआईज है वो भी देखिए माल बेच के निकल गए थे। सितंबर 2020 में 6% की होल्डिंग थी, और वो देखिए घट के 4%, 3%, 2%, 2% हो गई है। और एफआईज भी देखिए जो 7% की होल्डिंग थी, बढ़ के यहाँ बढ़ाते बढ़ाते 14% की होल्डिंग थी, जो घट के 13, फिर 12 और फिर 10। हर क्वार्टर में एफआईज और डीआईज माल बेच रहे हैं, बाई नहीं कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है अभी इसमें और गिरावट बची हुई हो। तो वो जब जैसे ही ये 3 महीने का क्वार्टर बीतेगा, मैं आपको बताऊं, अगर ये 15-20% के डिस्काउंट पे मिलने लगेगा तो यहाँ पे फिर से बाइंग आनी तय है, और जैसे ही एफआईज और डीआईज की बाइंग आएगी, ये स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा और वहाँ से भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ कि अभी इसको वॉच एंड वेट वाली लिस्ट में रखिए, और अगर किसी ने इस रेंज पे खरीदा है तो उसको एवरेजिंग जरूर कर लेना चाहिए। इस रेंज पे एक इसके 4-5 पार्ट कर लेने चाहिए कि अभी इस रेंज पे एवरेजिंग 5% नीचे गिरने पर, फिर 5% नीचे गिरने पर, फिर 5 और 4 बार में एवरेजिंग करके 20% का डिस्काउंट रख लेना चाहिए। हो सकता है 20% ना जाए, 5% पे ही ऊपर घूम जाए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर का जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो यहाँ से अच्छा आ जाए, और नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये ऊपर जाते हुए इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, देखिए सबसे पहले अगर कोई भी बंदा जो इस रेंज पे इसको बाई कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो लाइफ टाइम हाई जाने पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसका पैसा तो बन गया ना भाई मेरे। अगर हम यहाँ पे कहते हैं और यहाँ से इस रेंज, मान ली 3 क्वार्टर को हम अरेंज कर लेते हैं, और वहाँ से करके अगर ये लाइफ टाइम हाई को टच करता है तो आराम से आप 200% का रिटर्न बना पाएंगे। अभी अभी वेट करिए, इसको देखिए, समझिए, अभी बाय करने की मैं राय नहीं दूंगा। देखिए कोई भी चीज़ें आप बाय या सेल अपनी ड्यू डिलिजेंस पे करिएगा, मैं तो इसे अभी बाय नहीं करने वाला हूं। मैं कब बाय करूंगा, जब इसमें रिटर्न ये घूमेगा नीचे से ऊपर की तरफ, जब इसमें कंसोलिडेट हो जाएगा, मेरे को लगेगा कि इसका बॉटम बन चुका। अभी मेरे हिसाब से इसका बॉटम नहीं बना हुआ है, तो अगर इसका बॉटम बन जाएगा तब मैं इसको लूंगा, और यहाँ से 1-1.5 साल 2 साल होल्डिंग पीरियड रख के आराम से 200% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं आप सभी लोग। दूसरी कंडीशन, अगर इसमें हम सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे का मूविंग एवरेज लगा दे और डेली कैंडल स्टिक चार्ट पे कर दे और 200 डे का मूविंग एवरेज लगा दे, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा। जब जब ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, मैं पहले तो सारा ड्राइंग आपके सामने रेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ। देखिए जब जब ये स्टॉक 200 डीएमए के नीचे मिला है, इसने अच्छा खासा ग्रोथ भी दिया है। तो यहाँ पे भी ये स्टॉक यहाँ पे 200 डीएमए, लेकिन फिर 200 डीएमए को इसने ब्रेक नहीं किया। फिर हम तो ये हम कब लेंगे, जब ये स्टॉक या तो 900 के आसपास मिल जाए, तब यहाँ पे बाइंग मिल, क्योंकि नीचे जाने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, तब वहाँ पे बल्क बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर किसी को एकदम सेफ चलना है तो वो क्या करे, ये 200 डीएमए का चार्ट लगाए और 200 डीएमए जैसे ही ब्रेक कर दे, आप उसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लाइफ टाइम हाई के लिए।
टारगेट क्या होगा, लाइफ टाइम हाई, जो लाइफ टाइम हाई इसका बना है 2700-2800 के प्राइस तक, वो इसका लाइफ टाइम हाई होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसे अभी नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसमें गिरावट बन सकती है, क्योंकि इस रेंज को इस कंपनी ने दोबारा टच किया और इस रेंज से ये भागा तो था, लेकिन वो भागा था क्योंकि स्टॉक्स, आप देखिए अगर ये टाइम पीरियड देखेंगे तो आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, इसका टाइम पीरियड देखिए कि कब ग्रो हुआ था। ये था मार्च 2023 से मई 2023। इस टाइम पर अगर हम निफ्टी का भी चार्ट देखें, यहाँ पे मैं निफ्टी सर्च करता हूँ, निफ्टी 50 सर्च करता हूँ, और निफ्टी 50 का भी चार्ट देखिए तो आप ग्रोथ देखेंगे। ये देखिए क्या टाइम पीरियड है, मार्च 2023 से जुलाई 2023। तो ये ग्रोथ तो पूरा निफ्टी में हुआ है और यही ग्रो का फायदा उसको भी हुआ है। अभी निफ्टी में करेक्शन चल रहा है तो इस स्टॉक्स में भी करेक्शन चल रहा है। मेरे को लगता है कि ये करेक्शन और ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।